चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक योर चैनल विश्वविद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, है ना। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए तो ये क्लास 10th के लिए कुछ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ और बहुत ही ख़ास है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर है तो, है ना, ताकि डिस्टरबेंस या साइड से कहीं कटे ना। बिल्कुल मस्त है, ठीक है। तो देखिए, आप सभी को इस चार्ट को याद कर लेते हैं, इस टेबल को याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंट है ना। इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% बनेंगे, है ना। और मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, जैसे श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। इस बात को याद कर लीजिएगा। और ये क्या है बाबू, निबंध है, ठीक है। दूसरी बात कि 20 के दांत जो हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 के जो दांत हैं वह नलिन बिलोचन शर्मा हैं। तो 20 के दांत ऐसे भी सुने होंगे। 20 जो होता है ना, आज आपको ट्रिक से समझाएंगे। पूरे लेखक का नाम ट्रिक से याद करवाने की कोशिश में कर रहा हूँ। अगर इसे याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आपको तो 4 चांद लगने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। थोड़ी सी मैं इसको चलिए तो नीला आप याद रख सकते हैं। नलिन को नीला, 20 कैसा होता है, नीला होता है, इसमें कोई शर्त नहीं है। और एक कहानी है, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। कलर तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा भारत से हम क्या सीखे, ध्यान दीजिएगा, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। तो भारत से सीखने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ है, मैक्सिमम, है ना। और यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं वो भारत से बहुत कुछ सीखते हैं और भारत के बारे में बहुत कुछ सिखाते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसका मैक्स मुलर हो जाएगा। दिमाग में जो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको दिमाग में से रखिए। देखिए याद क्यों नहीं होता है। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से मैक्सिमम चीज़ सीख सकते हैं। भारत के मूल निवासी हैं, यानी मूलर हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन आंसर भी कराने वाला हूँ। बहुत जल्द जो है आपको क्वेश्चन आंसर भी कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बस ये थोड़ा सा जो चैप्टर है आप लोग का पाठ का नाम है, थोड़ा सा 5-2 मिनट में देख लीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिएगा, नाखून में एक खासियत है, आप इसे हजारों बार काटिएगा ना तो एक लड़छुत है, गाँव में कोई लड़छुत बाई, बार बार उग जाएगा, बार बार जम जाएगा। तो आप ऐसे याद कीजिएगा, नाखून, नाखून तो नाखून क्या है, कितनों भी काट लीजिएगा बार बार इसको आना ही आता है। हजारी से 1000 बार से हजारी बार याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह एक ललित निबंध है, याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा। उसके बाद बताएं नागरी लिपि, नागरी लिपि की बात करें, है ना, तो याद रखिएगा इसमें भी बात करें तो गुणाकर मूल्य आप इसको याद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ नगर की जो लिपियाँ हैं इसमें इतनी गुण है, हमारे नगर की इतनी गुण है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। बहादुर, याद रखिए, बहादुर कैसे याद कीजिएगा, बहादुर जो होते हैं हमेशा अमर होते हैं। बहादुर क्या होते हैं, अमर होते हैं। आपसे पूछ दीजिएगा बहादुर चैप्टर का लेखक कौन है, तो कहिएगा अमरकांत, तो क्योंकि बहादुर अमर होते हैं, ठीक है ना। आपसे मैं पूछूंगा बाद में फिर आगे चलकर, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन। तो परंपरा से एक ही नाम घुसते आ रहा है, श्री राम, राम राम। तो आप जानते हैं कई परंपराएं, कई समय बीत गए, लेकिन कई परंपराओं से समय से एक ही नाम घुसते आ रहा है, राम। तो याद रखिए, रामविलास शर्मा की बात हो रही है, ठीक है। और ये भी निबंध है। और अमरकांत क्या है, कहानी है। और गुणाकर मूल्य वाला क्या है, निबंध है, ठीक है। जीत जीत के मैं निखरत हूँ, याद रखिएगा, जीत जीत के मैं निखरत हूँ। तो इसके कौन है, पंडित बिरजू महाराज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह आपका एक तरह का इंटरव्यू या साक्षात्कार कहा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आज केवल हम लोग कहानी के बारे में देखेंगे, उसके बाद जो है
फिर कभी उसको देख लेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करना है आप लोग श्रम विभाजन से, ठीक है। और तैयार रहिएगा इसके लिए सभी लोग, ठीक है, भागिए घबराइए मत। इसके बाद बात करें अवनियों जो हैं, अ से अवनियों याद कर लीजिएगा, अ से अवनियों याद कर लीजिएगा और अ से अशोक याद कर लीजिएगा, इतना तो याद होगा, ये भी ललित निबंध है, ठीक है ना। मछली, मछली तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, कई बार आप ट्रिक से कहते हैं कि दादा परदादा कहते हैं बेटा विनोद मछली लाओ, ठीक है ना, तो विनोद, विनोद यानी मछली, है ना, आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। बाकी लिंक करने का उद्देश्य है इसका कहानी या एक पर कहानी है। नौबत खाने में इबादत की बात मैं कर लूँ तो याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे, है ना। और यह एक व्यक्ति चित्र है। शिक्षा और संस्कृति याद कीजिए, गांधी जी एक ही बात कहते हैं कि शिक्षा वैसी होना चाहिए जो हमारे काम आए, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए। किताबों से ज़्यादा संपर्क मना होता है, किताबों में ही रहना, ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो इस सब पर जो पॉइंट कोई रखता है तो आपके महात्मा गांधी है और एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। तो इस चीज़ें याद कीजिए, बहुत ही खास चीज़ है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका सपोर्ट बहुत बेहतरीन रहा तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिस पे आपकी भारी डिमांड होगी उनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराना मेरा गारंटी है। और मैं जितना कराया हूँ बच्चे जानते हैं ऑफलाइन वाले कि मैं क्या बेहतरीन किया हूँ, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत जल्द इस बार जो रिजल्ट हुआ है सबका मैं एक बार रिजल्ट और फोटो के साथ सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ ताकि आप भी जानिए कि हाँ आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना, ये सब बाद में होगा। आइए चैप्टर के नाम आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। चैप्टर के नाम आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले लेखक के बारे में कुछ बातें आपको आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए कि श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा है, यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन जो चैप्टर है ना, उसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। लेकिन लोग कहते हैं शॉर्टकट में भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम है भीमराव रामाजी अंबेडकर, है ना, ठीक है। इन्हें उपनाम भी दिया गया, बाबा साहब के नाम से दिया गया है, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दिया गया है। इनका जन्म याद कर लीजिएगा, जन्म आपके 10th क्लास में पूछता है, 14 अप्रैल 1891 की बात है। और महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। महू जो है, महू के मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म होता है। मृत्यु पूछा एग्जाम में आपके कब हुआ है तो याद कर लीजिएगा 6 दिसंबर 1956 की बात है ना। दिल्ली मृत्यु कहाँ होती? नई दिल्ली में। क्वेश्चन आप सब पूछेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें, है ना। और कारण क्या था? तो इनको डायबिटीज़ हो गया था, याद रखिए, ये डायबिटीज़ पेशेंट थे, है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो आज के अगले बात कर रहे हैं इनके पिताजी के बारे में पूछ लिया जाएगा। इनके पप्पा का क्या नाम है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, राम जी मलोजी यानी सकपाल। भीमराव की माता कौन थी? भीमाबाई सकपाल थी। पहली पत्नी रामाबाई अंबेडकर हुई, दूसरी सविता अंबेडकर हुई। यशवंत नाम का एक पुत्र था इनका, है ना। आज जाति में क्या थे? महार थे, महार। कहीं कहीं शायद महार का मतलब डोम या कुछ और होता होगा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है ना। महार किस जाति में आता है, ठीक है। तो ये एक क्या कह सकते हैं, दलित जाति से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है इस पाठ को लिखा है और बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलती है, ठीक है ना। धर्म तो आप समझते हैं, इन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसमें कोई शक नहीं है ना। इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है, इस बात को याद रख लीजिएगा। 31 मार्च 1990 को मिलता है ना। और ये सब मिलता है कब? मरणोपरांत मिलता है। इन्हें शिक्षा जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, कोलंबिया का नाम सुने होंगे लोग, अमेरिका में वहाँ से शिक्षा की थी, लंदन से पढ़ाई किए, यूके से पढ़ाई किए। इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसीलिए आज हम इन्हें जानते हैं। पढ़ाई लिखाई में इनके पास कोई कमी नहीं थी, इतनी सारी डिग्री थी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ये प्रतिभावान थे, प्रतिभाशाली थे। आप भी ऐसे बनो, ठीक है ना। और आपको तो पता है एक बात कि राजनीतिक की बात करें तो भारतीय बौद्ध महासभा
में इन्होंने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया। भीमराव अम्बेडकर की मैं बात करूं तो भारत के संविधान जो होते हैं इनके निर्माता और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए अब जो है आप लोग क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से उपस्थित हैं और सोचिए। मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर तो है ना। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। इसको थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि और स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिखाई दे, है ना। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। चलिए, और स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। चलिए जवाब देने का प्रयास कीजिए। और ये वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबी रात हो चुकी है तब ये शूट हो रही है। आपके लिए मेहनत तो किया जा रहा है, मेहनत करना ही है। ठीक है, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर हैं, बाबा साहब की किस भाषण का संपादित अंश है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि जो चैप्टर हैं उनके दिए गए भाषण किस में, मतलब जो भाषण दिए थे किस भाषण का यह अंश है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ऑप्शन सी जो मार रहे होंगे बिल्कुल सही बता रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न आप देख रहे होंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही सब तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तैयारी कीजिए ना ज़बरदस्त अंदाज में, आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब बेहतर अंदाज में काम होगा। ठीक है, तो देखिए, तो अभी आपको बताए थे 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। इस बात को याद कर लीजिए, दिमाग में लॉक कर लीजिए। बहुत ही खास है, एग्जाम में इस बार 26 के लिए बहुत ही खास है ना। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक के कौन है, मैंने इसके लेखक कौन है, भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा गया है। तो भीमराव अम्बेडकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट मोमेंट में आंसर दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और 4 का आंसर देना प्रयास कीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो याद रखिए, अभी मैंने शुरू में बताया था, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि यह क्या है, निबंध है। ये कहाँ गया जी, यह क्या है, तो एक निबंध है। ऑप्शन बी के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल इसका सही जवाब है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की हिंदी में रूपांतरण या रूपांतरित किसने किया था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना। जवाब दीजिए फास्ट मोमेंट में। तो अगर आप लोग आंसर क्या ए के साथ जा रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, जो होंगे आपके सी ऑप्शन वाले होंगे। ठीक है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ब्रदरहुड जिसे हम लोग बोलते हैं, पर आधारित होगा। यह बात किसने कहा था कि हमारा जो समाज होगी उसमें आज़ादी रहेगी, समानता रहेगा, भाईचारा रहेगा, इस पे हमारा समाज टिकेगा। इस बात को किसने कहा था, इसका सही जवाब दीजिए फास्ट मूवमेंट में। तो कोई और नहीं, इस बात की सपना ड्रीम लेकर चलने वाले कोई हैं तो हैं बाबा साहब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 की तरफ बढ़ते हैं और जवाब देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ठीक है ना, क्या सती प्रथा। बाबू सती प्रथा आज के समय में नहीं है, बहुत बातें पहले बीत गई। दहेज प्रथा, ये भी कोई मतलब नहीं है। बाल विवाह से कोई लेन देन नहीं है। जाति प्रथा, ठीक है ना, जाति प्रथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक जो सभ्य है, समाज जो है, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब सभी लोग देंगे फास्ट मोमेंट में, क्या आंसर होगा। तो देखिएगा, इसका जवाब मानने का कारण क्या है, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए जी, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, कार्य कुशलता के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब ने उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क
यानी अमेरिका चले गए थे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या काशी के नरेश थे, सवाई मान सिंह थे, राजगढ़ के नरेश थे या बड़ौदा के नरेश थे? तो बताइए इसका राइट आंसर अगर आप दे रहे हैं बड़ौदा के नरेश, है ना। और बड़ौदा के नरेश में आपको शायद याद होना चाहिए सियाजी गायकवाड़ के बारे में, है ना। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पुण्य वाग्मय नामक पुस्तक को कितने खंडों में प्रकाशित किए या कितने खंडों में प्रकाशित किए चाहे हुई, ठीक है ना। तो क्या 21 होगा, 11 होगा, 31 होगा, 41 होगा? क्या होगा आंसर बताइए फर्स्ट मोमेंट में एक बार। तो जो आंसर इसका देने में सक्षम है, अगर ये बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। भीमराव अम्बेडकर की भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे? आखिरकार जो लिखा करते थे वह किससे प्रेरित थे, किससे मोटिवेट थे, किसके बेस पर लिखते थे? क्या बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे? इनमें से सभी हो जाएगा। 11 का सही जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आप लोग, ठीक है ना। तो आपको तो पता होना चाहिए कि ये भीमराव अम्बेडकर अपना धर्म बदले थे, ये भी बिल्कुल सही है। कबीर से प्रेरित भी थे, ज्योतिबा फुले से भी प्रेरित थे, और इनमें से सभी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और 12 का आंसर आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। क्या आंसर होगा इसका? महात्मा गांधी होंगे, भीमराव अम्बेडकर होंगे, अज्ञेय जी होंगे, मैक्स मुलर होंगे। तो इसमें कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी नहीं बल्कि भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर होगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। देखिए एग्जाम में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। महू मध्य प्रदेश। बिल्कुल आप लोग सही दिमाग में सोच रहे हो और बोलिए। आप लोग सोचते सही लेकिन इसका जवाब नहीं देते हो, गलत बात। अभी हम लोग बात किए थे एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट या ऑफ कास्ट, है ना, का हिंदी रूपांतरण किसने किया था और इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? मतलब वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? और तो कह दीजिएगा जाति भेद का, क्या कह दीजिएगा, जाति भेद का, है ना, उच्छेद कह सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। हु आर द क्षुद्र के लेखक कौन है? हु आर द क्षुद्र। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा, ठीक ना। 15 का सही जवाब क्या होगा, फास्ट कमेंट करें। तो देखिए 15 का सही जवाब, क्या मैक्स मुलर होंगे? नहीं होंगे भाई। गुणाकर मूल्य नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। इस चैप्टर के लेखक कौन है? अम्बेडकर साहब होंगे। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप जानते हैं दलित परिवार से थे, जिसे महार के नाम से जाना जाता है ना। तो उसके अलावा बात करें कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि 56 की बात है, दिसंबर 56 की बात है ना। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक किसी को दिक्कत तो बोलिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, है ना। बताइए लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर जो है उसका वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 35 में, 36 में, 37 में, 38 में, और लास्ट 38 ऑप्शन है। क्या राइट आंसर होगा? फास्ट मोमेंट बताइए इसका एक बार आंसर, ठीक है, बताइए जल्दी। कुछ लोग ठीक बता रहे हैं लेकिन कुछ तो और गड़बड़ बता रहे हैं। बताइए क्या आंसर होगा। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। थोड़ा पंखा ले लिया जाए, ठीक है। अब कुछ रिलैक्स मिलेगा। थोड़ा साउंड इशू होगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो 18 का हो जाएगा, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 की बात हो रही है। अनटचेबल के लेखक कौन है? कोई और नहीं बल्कि कौन है? अम्बेडकर साहब है, भीमराव अम्बेडकर। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भरी समस्याएं किसे मानते हैं, ठीक है ना। तो गरीबी के कारण क्या है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है एकता का भाव तो नहीं होगा, जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन, इस ठीक है चलेगा, लेकिन अनुभव का अभाव, किसी भी कार्य में अनुभव का अभाव कम है, नॉलेज है उसका अनुभव नहीं है, तो इस क्षेत्र के लिए
गरीबी के उत्पीड़न के कारण हो सकते हैं और समस्या इसको माना जा सकता है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको तो पता है, मैंने बताया था दिल्ली में, और मधुमेह समस्या डायबिटीज़ के कारण हुई थी, है ना। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए खास है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है ना? तो भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, कोई और नहीं, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। तो बताइए संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था? कमेंट कीजिएगा सभी लोग। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था, बीपीएससी के कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ था, कोई और नहीं बल्कि आपके भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। क्या 24 तक क्वेश्चन में किसी को समस्या, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका जवाब आपको देना चाहिए, किस पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है? तो याद रखिए, सबसे बड़ा पहलू क्या होगा आज के समय में? आर्थिक, रुपया पैसा, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 26 का जवाब दीजिए फास्ट मोमेंट में, ठीक है ना। 26 का जवाब दीजिए। तो अगर आप बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत जा रहे हैं, बल्कि इस चैप्टर के लेखक कौन है? भीमराव बाबा साहब हैं। भारत में जाति प्रथा मुख्य कारण क्या है? ठीक है, बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधा की कमी या अमीरी। तो जाति प्रथा जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ है, बेरोजगारी जहाँ रहेगी गरीबी आ जाएगी, गरीबी जब आएगी तो आपकी आर्थिक संकट आ जाएगी, बहुत सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो 27 का क्या आंसर करोगे बताओ ज़रा? एक साथ जाओगे? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जाओ। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं भाई? क्योंकि है क्या, रुचि के आधारित नहीं है, लोगों की रुचि के आधारित ही नहीं है, इसलिए इसे स्वाभाविक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कोई इंसान जो है इस काम को करना नहीं चाहता है और उसे ज़बरदस्ती कराओगे, उसकी रुचि नहीं रहेगी तो कमो ठीक से नहीं होगा, जब कमो ठीक से नहीं होगा तो उसकी सैलरी भी ठीक से नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी होगा, और बेरोजगार जब होगा तो भाई गरीबी आ जाएगी, गरीबी आएगी तो आर्थिक संकट उसके जीवन में आना तय है। एक और क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है? बताइए फास्ट मोमेंट इसका राइट आंसर क्या होगा? इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा, है ना, तो बताइए क्या आंसर होगा? तो सबको पता है पत्रिका है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जाति के पोषकों की कमी नहीं है, जाति के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित नहीं है। ये तो भाई सबसे बेहतरीन ऑप्शन लग रहा है, इस भाई यही आंसर हो जाएगा, है ना। आइए 31 नंबर के बताइए आंसर, लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। 31 का राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और ब्रदरहुड जो होता है ना, भातृत्व जिसे बोलते हैं, ब्रदरहुड, भाईचारा का भाव हो, जिसमें सभी लोग धनी हो, तो भाई ये तो गलत बात है। तनी मनी सही लग रहा है तो वो पूरा गलत है। जिसमें सभी पढ़े लिखे हो तो और अच्छा है। जिसमें सभी स्वस्थ तो चलेगा, लेकिन जब समाज आपका पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, तो वह एक आदर्श समाज नहीं बन सकता है। आदर्श समाज होने के लिए सभी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा, समझदारी वाली बात है। उसके बाद बात करें, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारक प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बहुत ही अच्छी बात है, और इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास करें, एग्जाम के लिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। बताइए क्या होगा? तो इसमें तो इसकी विशेष कोई चर्चा नहीं हुई है। जनसंख्या तो लो भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, जवाब देने का प्रयास करें। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक स्वरूप कैसा होना चाहिए, वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। किसके दृष्टि में? अम्बेडकर की दृष्टि में, ठीक है ना। तो दूध शक्कर के मिश्रण की तरह होना चाहिए भाई साहब, इसकी कोई मिसाल नहीं देता है। दूध पानी का मिश्रण की तरह, इसका मिसाल आप लोग सुने होंगे। तिल और
तरोल के मिश्रण की तरह और पानी और नमक के मिश्रण की तरह, तो इसका मिसाल तो बहुत हमेशा सुनेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, आखिर सब समाज की जरूरत क्यों है, तो बताइए जाति प्रथा के लिए, अणुबॉम्ब, श्रम विभाजन, दूध पानी, क्या आंसर होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, है ना। तो जो इस चैप्टर में बार बार एक ही चीज़ की बात हो रही है, आप तो जानते हैं, तो आप बता सकते हैं स्पष्ट रूप से, है ना। तो चलिए आज से अगले प्रश्न के जवाब दीजिए। आप लोग कैसा क्लास लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना सभी को। मैं लगातार क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, मज़ा आना चाहिए। दूसरी चीज़, नए हो तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द लाइव सामने आकर और लाइव चैट भी लिया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास दिया जाएगा, है ना। तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग क्लास कैसा लगा। अपना एक प्यारा सा जो कमेंट जो है ज़रूर दीजिएगा, है ना। और लाइक शेयर तो आप लोग कर लीजिएगा, उम्मीद है भरोसा आप लोग पर, और शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये चीज़ होना चाहिए, प्यारा सा कमेंट, ठीक है ना, और सब्सक्राइब आप लोग। ओके ठीक। तो निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अम्बेडकर जी की है, तो आप तो जानते हैं ये भी है भाई साहब, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो बताइए 35 का डी में कोई किसी को दिक्कत है, यस या नो बताइए। फास्ट मूवमेंट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद या के लिए अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो इसकी तो कोई चर्चा नहीं है, न्यूयॉर्क आप जानते हैं यूएसए में है, तो याद रखिएगा, ठीक है। हटो जी। उसके अलावा बात मैं करूँ तो अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक किसे माना जाता है, तो आप तो जानते हैं क्वेश्चन इनमें सभी हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका जवाब दीजिए, एकदम जवाब ज़बरदस्त आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग हैं, 36 नहीं 38 की तरफ है ना जी, 38 की तरफ है। क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो अगर क्या 42 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो नहीं 40 होना चाहिए, नहीं 38 नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए खासम खास क्वेश्चन है। आज हम लोग 40 क्वेश्चन लगभग करेंगे, है ना। तो बताइए एग्जाम में इधर पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, अम्बेडकर भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था, तभी हम लोग बात किए थे ललई सिंह यादव, इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, तो जानते हैं भीमराज की बात हो रही है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि बुद्ध जो है, बुद्ध में कह रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर है, जो आगे चलकर अपना क्या करते थे, जाति बदल लिए, तो सॉरी धर्म परिवर्तन करके क्या हो गए थे, बुद्ध हो गए थे। तो इनके बारे में इनकी बहुत अच्छी जानकारी रहती है, तो इसने मैटर में लिखा भी था, ठीक है। इसके अलावा बताइए आगे की प्रश्न जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है, संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छी प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए कौन इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही है, तो कोई और नहीं है, बाबा साहब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो आप जानते हैं निबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, जातिवाद में नहीं, निर्वादवाद में, नारीवाद में, परिवारवाद में नहीं, बल्कि जातिवाद में, है ना, ठीक है। उसके अलावा बताइए, अभी क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था, है ना, तो भीमाबाई था। भीमराव से देखिए नाम जुड़ता है। अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। और आज के लिए यहीं पर समाप्त किया जाता है क्लास। लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, है ना, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है।